अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। आज मैं मौजूद हूँ सीएम हाउस के बाहर, कराची में जो चीफ मिनिस्टर हाउस है उसके बाहर, और मैं यहाँ पर अकेली मौजूद नहीं हूँ। आना तो बहुत सारे लोगों का था। हमने ये देखा पिछली रात से एक पूरी कैंपेन चल रही थी कराची में, और वो कैंपेन किस तरह से चल रही थी, जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं, वो फेसबुक के जरिए, ट्विटर्स के जरिए, मोबाइल फोन मैसेजेस के जरिए एक कैंपेन चला रहे थे, एक ब्लॉगिंग कर रहे थे इंटरनेट पे। वो ये थी कि कराची आई शुड कम आउट, अब उनको बाहर आ जाना चाहिए। जो कराची के हालात है, जो कराची में अमन अमान की सूरत हाल है, उसका मुकाबला करना चाहिए। अगर हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे कानून नाफिज करने वालों की नाअहली है, अगर हम ये देख रहे हैं कि आज ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है, तो कराची के अवाम को इस बात का सबूत दे रहा है कि कराची की अवाम बेहिस नहीं है। कराची के नौजवान, कराची की नई नस्ल, कराची के बच्चे, कराची के बूढ़े, कराची के जवान तमाम सड़कों पे आएंगे और सिर्फ एक पुरअमन मुजाहरा करेंगे, पुरअमन धरना देंगे और ये कहने की कोशिश करेंगे कि हमारे हुक्मरानों, हमारे कराची को बचा लो। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हुआ? यहाँ पे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहा जाता है, और ये कहने पे मैं मजबूर हूँ कि बहुत कोशिश के बावजूद जो लोग सड़कों पे मर रहे हैं, शायद उनके वाले तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरे हमारे लोग हैं वो शायद आज इफ्तार पास अटेंड कर रहे हैं। रमजान के दिन है, सबको बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो सड़कों पर आए और अपने लिए, अपने शहर के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी जगह के लिए हिफाजत का मुतालबा करें। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं खराज तहसीन पेश करूंगी, फिर भी उन लोगों को, बहुत सारे मीडिया के लोग, चाहे वो उनका उनकी जो एफिलिएशन है, उनकी जो एसोसिएशन है, वो डिफरेंट चैनल्स में से है, जिसमें ARY भी शामिल है, जिसमें आज TV भी शामिल है, जिसमें CNBC भी शामिल है, जिसमें न्यूज 1 चैनल भी शामिल है, और दीगर बहुत से चैनल शामिल है जो हमारे साथ आते जाएंगे। मैं उनसे बात यहाँ पे नाज़रीन करूंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये वो हमारे साथ लोग हैं जिनको आना था, और इसके साथ हमारे साथ जिनको लोगों को आना था। अगर ये कैमरा आपको दिखाए, वो बैरियर्स जो वजीर आला हाउस के सामने लग गए, मुझे समझ में नहीं आया कि हम इतनी कम तादाद में यहाँ पर लोग पहुंच सके। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बैरियर्स लगा दी गए कि शायद अवाम यहाँ पर आएगी तो पता नहीं वो क्या कर देगी। जिन अवाम के वोटों से आज इस सीएम हाउस में ये चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद है, उनकी पूरी काबीना शायद यहाँ पर मौजूद हो, या वो अपने घरों पे मौजूद हो, आज वो इस चीज से डर रहे हैं कि अगर अवाम यहाँ पर आ गई तो क्या होगा। कल हमने एक शो किया था बोरी बाजार से, और उस शो का मकसद ये था कि जो ताजिर बरादरी है, जो इंतहाई परेशान इससे ताजिर बरादरी है, वो भत्ताखोरों के हाथों परेशान हो चुकी है। कुछ लोग फौज बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस बंद के बैठे हैं। ओल्ड सिटी एरिया में जो मार्केट है, वो दुकानदार इस रमजान उल मुबारक के महीने में अपनी दुकानें बंद करने पे मौजूद है, मजबूर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मैं खराज तहसीन पेश करूंगी अतीक मीर साहब को, और उनको यहाँ पर मैं सबसे पहले उनसे बात करूंगी कि वो यहाँ पर आए इज़हार यकजहती के लिए। उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, वो कराची बचाने के लिए हमारे साथ हैं, आज इस सड़क पर मौजूद है। अतीक मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आने का। क्या कहेंगे? मतलब हम ये समझ रहे थे कि शायद लोगों का एक जम्मे गफीर बाहर आ जाएगा। मुझे ये पता चला कि लाहौर में, मतलब पंजाब के शहर लाहौर में, वहाँ का जो लिबर्टी चौक है, वहाँ पे 700-800 लोग मुजाहरा कर रहे हैं कराची के हालात पर। कराची के अवाम एयर कंडीशन कब्रों में बैठे हैं क्या? देखिए, ये कराची के अवाम ये बात ज़हनशी कर ले कि जो गुजरे कल की खामोशी है, आज ये उसका भुगतान है। कल वो जो चुप रहे और उन्होंने सितम पे सितम बर्दाश्त किया, आज उसका भुगतान हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। अगर आज भी वो खामोश रहे तो कराची मुस्तकबिल में एक ऐसे कब्रिस्तान की सूरत अख्तियार कर जाएगा कि जिसमें मैं समझता हूं कि कोई जिंदगी की हरारत नहीं रहेगी। ये खामोशी इतना बड़ा जुर्म है कि जिन कौमों पे अल्लाह ने हलाकतें नाजिल की, उनमें साहिब ईमान लोग, वो जो चुप रहे, उन्हें भी अल्लाह पाक ने हलाकत से साहब, जो लोग चुप रहे उनका तो गुनाह अपनी जगह है, जो लोग चुप करने की कोशिश कर रहे हैं उनका क्या? आपने देखा कि ये लाइट ऑफ कर दी गई। नाज़रीन, ये लाइट सीएम हाउस के बाहर फकत एक टिमटिमाती हुई लाइट, जिसकी रोशनी में हम ये चाह रहे थे कि एक लाइट हमारी थी, हमने कोई प्लानिंग करके, कोई हमें उनके साथ कुछ ऐसा कुछ मुजाहरा नहीं करना था, सिर्फ इस प्लानिंग के तहत कि चलो एक लाइट थी, एक लाइट हमारे कैमरे की है, हम यहाँ पे एक प्रोग्राम करते हैं सिर्फ उन लोगों की बेइज्जती को जगाने के लिए। लेकिन आप देखें ये बेहिस्सी, मेरा कैमरा प्लीज अगर आप इसको मूव करें मेरे पास से, और सिर्फ एक टिमटिमाती हुई लाइट थी जिसकी रोशनी में हम ये प्रोग्राम कर रहे थे, और अब ये लाइट ऑन हो गई। माशाल्लाह, जरा खूब ये तमाशा देखें, ये तमाशा देखें। मैं तो हैरान हूँ, इनकी बहादुरी पर हैरान हूँ, मतलब इनकी बहादुरी पर हैरान हूँ। इन 4 लोगों से डर रहे, मतलब इन 4 लोगों से डर रहे, इतने बड़े बड़े किलों में बैठे हुए, ये खामोशी को जबानें बंद करेंगे, कर सकेंगे? देखिए, 4 लोगों से नहीं, ये अपनी बदआमालियों से डरते हैं,
اور یہ جو چراغ ابھی گل ہوا یہ اشارہ اس بات کا ہے کہ ظلم کا چراغ آخر بجھنا ہے. یہ بالکل یہ بجھیں گے صرف میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس ملک کے لیے پاکستان کے لیے وہ اپنی خاموشی توڑیں. ایک دفعہ بول کے تو دیکھیں. جنگل میں جب کچھ لوگ کنستر بجاتے ہیں تو درندے بھاگ جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ لوگ بول کے تو دیکھیں. کیا بولنا تیموری صاحب بولیے, ہم سب آپ کے ساتھ بولیں گے. ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں. جس طرح چند لوگ ہیں اس طرح ایک مجمع بننا چاہیے, اس طرح ایک ہجوم بننا نعرہ چاہیے. لگائیں ایک پاکستان کا. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. ناظرین, یہ مٹھی بھر عوام ہے, لیکن ان مٹھی بھر عوام کی طاقت آپ نے دیکھی کہ وہ سی ایم ہاؤس کی, وزیر اعلیٰ ہاؤس کی لائٹ بند کرنے پہ انہوں نے مجبور کر دیا. ہم بات کر رہے ہیں کراچی ہائٹس کی. ایک پوری کیمپین چلی, ایک پوری بلاگنگ ہوئی, لیکن اس کے باوجود سڑکوں پہ لوگ نہیں آئے. پتہ نہیں کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں اور کس لمحے کا انتظار کر رہے ہیں. جس کے گھر پہ بیتتی ہے وہ جانتا ہے. آج ہم سڑکوں پہ ہیں, آج ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں, عتیق میر صاحب سڑکوں پہ ہیں, مختلف جو شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ سڑکوں پہ ہیں, لیکن عوام اپنے گھروں پہ سو رہی ہے. لیکن میں سے چلوں گی لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے نمائندے ہیں وہاں پہ وسیم. میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ کراچی ہے, کراچی کے عوام سو رہے ہیں, بس ہم لوگ یہاں پر ہیں. ہم لوگ اس کوشش میں ہیں کہ شاید ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ان لوگوں کو یہ ذہن میں دلائے کہ عوام جاگ رہی ہے, عوام نہیں سو رہی. رحمان ملک کل کہتے ہیں اب عوام کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا. رحمان ملک صاحب, عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اب پلیز کچھ کر دیجئے. ہم چلتے ہیں لاہور. وسیم میرے ساتھ ہے. وسیم, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ یہ لاہور ہے, لاہور کی لبرٹی چوک پہ 700-800 مظاہرین ہیں, سب موجود ہیں جو کہ کراچی کی حفاظت کے لیے, کراچی کو تحفظ دینے کے لیے وہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں. وسیم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی وسیم, مجھے بتائیے کہ آج کراچی کی عوام سو رہی ہے. میں بہت دکھ سے, بہت تکلیف سے یہ بات کہہ رہی ہوں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندہ دلانے لاہور کراچی کے لیے جاگ رہے ہیں. کیا مظاہرہ کر رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ جی, یہاں لاہور کے جو لوگ ہیں, لاہور کے جو باسی ہیں, اس وقت شہر کی اہم شاہراہ لبرٹی چوک میں موجود ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ کراچی کا امن بحال ہونا چاہیے اور کراچی کے اندر جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے. ان مظاہرین نے مختلف پلے کارڈ اور بینر اٹھائے ہوئے تھے جن پر کراچی میں امن کے حوالے سے مختلف نعرے درج تھے, اور یہ لوگ, ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ کراچی کے رہنے والے ہمارے بھائی ہیں, ان کو بھی امن کے ساتھ رہنے کا حق ہے. اب ہم ان لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا سوال ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. کس لیے آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ کراچی میں امن پھیلایا جائے. کراچی میں جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے ہم اس کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہیں, اور ہمارے حکمران کو پرواہی نہیں, وہ دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں. انگلینڈ میں حالات خراب ہوئے, ان کا پرائم منسٹر پریزیڈنٹ ساری چھٹیاں کینسل کر کے اپنے جگہ پہ آ گئے جہاں پرابلم تھی, اور ہمارے حکمران سوئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. السلام علیکم. جی کس لیے احتجاج کر رہے ہیں اور کیا مطالبہ آپ کا؟ ہمارا جی مطالبہ ہے کہ کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ آئے دن ہو رہی ہے اور اس کے لیے حکومت کوئی اقدام نہیں کرے. حکومت کیا کہ اس میں جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی کوئی رول ادا نہیں کرے. تو یہ کب سوچیں گے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا. اور رحمان ملک یہ کہہ دیتے ہیں ہر دوسرے دن, یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا, 1-2 بندے مرے ہیں, یعنی کہ وہ تعداد گن رہے ہیں کم یا زیادہ. سوال یہ نہیں ہے کہ کم افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے یا زیادہ کی, ایک انسان کی بھی جان جاتی ہے, سمجھ لیں ایک پوری انسانیت کی جان جاتی ہے. جی بہت شکریہ جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیوں احتجاج کر رہے ہیں اور کیا مطالبہ آپ کا؟ ابھی تو ہم صرف احتجاج کر رہے ہیں, جو انہوں نے حالات کر دیے, ہمیں تو میرا خیال ہے ڈیمونسٹریشن کرنی چاہیے, کافی زیادہ ڈیمونسٹریشن کرنی چاہیے. کراچی میں لوگ دنوں میں مر رہے ہیں, اور ابھی پرسوں بتا رہے تھے کہ ان کے ایک منسٹر صاحب یا پتہ نہیں کوئی, وہ گولف کھیل رہے ہیں اور 60 گاڑیاں ان کے پروٹوکول پہ کھڑی ہوئی ہیں, اور کراچی میں 30-40-50 لوگ روزانہ مر رہے ہیں. وہ اپنا گولف کا شوق پورا کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. جی دیکھا آپ نے, لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ کیوں کراچی میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کس لیے احتجاج کر رہے ہیں اور کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ دیکھیں ہم لوگ احتجاج جو ہے اس لیے کر رہے ہیں کہ کراچی میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اور یہ جو سربراہان ہیں ان کو سب پتہ ہے
कभी MQM अलग हो जाती है, कभी इनके साथ मिल जाती है, और सबको पता है कि ये कौन है, टारगेट किलिंग कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, ठीक है। इसलिए हमने एहतजाज किया तहरीक इंसाफ की तरफ से, और ये बंद होना चाहिए। मुल्क को तो ऐसे लगता है इन्होंने बेच डाला है। जी बहुत शुक्रिया जी, हम आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मोहतरम, क्यों एहतजाज कर रहे हैं, किस लिए रात के इस पहर में यहाँ पे खड़े जी हैं? हम तो अपने आप देखेंगे तो हम तो बच्चों को भी साथ लेके आए हुए हैं, और हम इल्तिजा करते हैं हुकूमत से भी और उन लोगों से भी कि कराची हमारा दिल है, उसके हालात को बेहतर किया जाए, और जो जिम्मेदार हैं वो टीवी पे क्यों नहीं आ रहा है, वो मीडिया पे क्यों नहीं आ रहा है। पिछले 48 घंटे में इतनी किलिंग हुई है कि हम इसमें बहुत हर्ट हैं। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हालात ठीक किए जाएं। जी बिल्कुल, आपने देखा कि वो कह रहे हैं कराची में जो हमारे भाई बसते हैं, जो पाकिस्तानी बसते हैं, उनके लिए, अमन के लिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी क्यों एहतजाज, कहाँ आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और क्या आपका मुतालबा है? हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में दहशतगर्दी फैली हुई है, चाहे जिस किस्म की भी हो, बैरूनी मुल्क भी की, अंदर के मुल्क। हमारे अपने जो सियासतदान हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे जो वजीर हैं जो बैठे हुए हैं वो जाते हैं, वो कहते हैं कि किसी और मसले का है, कोई भट्टा कहता है, कोई कहता है, जो भी कहता है, ना कानूनियत एकदम पाकिस्तान में पूरे सारे शहरों में आप देख रहे हैं, और वो बढ़ती ही चली जा रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे वज़रा हैं वो बाहर के मुल्क के दौरे कर रहे हैं, वो सिंध के दौरे नहीं कर रहे हैं, कराची के दौरे नहीं हो रहे हैं। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ फिर निकल गए, एक और फ्लाइट उन्होंने पकड़ी और दुबई और सऊदीया चले गए। हमने ये बहुत देखा है कि पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं, हमारे ही लोग। बिल्कुल जी, आपने देखा कि यहाँ पे जिससे भी हम बात करें, जितने भी लोग यहाँ पे जमा हैं, उन सब का एक ही मकसद है कि कराची में अमन बहाल हो, कराची में रहने वाले हमारे जो भाई हैं वो अमन उनको मिले और वो अमन के साथ अपनी जिंदगी गुजार सके, और कराची में जो कत्लो गारत गिरी हो रही है वो फौरी तौर पे बंद हो। अस्सलाम वालेकुम जी। भैया क्यों इसलिए यहाँ पे जमा, क्या एहतजाज है और क्या मुतालबा है आपका? हमारा ये मुतालबा है कि हम कराची के जो लोग हैं कि वो लाहौर के शहरी थे, और लाहौर के शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले हुए हैं। उनको सड़कों पर निकलने का मकसद सिर्फ ये है कि कराची को बचाया जाए, और कराची के जो उन्होंने कहा है कि जो हुक्मरान है वो जवाबदेह है। हम यहाँ पर मौजूद है पिछले 1-1.5 घंटे से, और हम रिते करते रहे कि कोई भी अगर यहाँ पर जिम्मेदार शख्सियत मौजूद हो, CM साहब मौजूद हो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद हो, हमें बाहर आ जाए, हमें आके ज्वाइन कर ले, अवाम के सवालों का जवाब दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम यहाँ पे जो हमारे साथ लोग आए हुए हैं उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्यों आई हैं आज आप यहाँ पर? मैं पाकिस्तान के लिए आई हूँ, मैं अपने कराची के लिए आई हूँ, मैं बचाने के लिए आई हूँ कराची। कैसे बचाएंगी कराची? देख रही हैं ये बेहिसी आप बहुत बेहिसी है, बहुत। और यहाँ पर हम सिर्फ वी आर हैंडफुल ऑफ पीपल, लेकिन इतनी पुलिस हमारे लिए खड़े की है। जो लोग वहाँ मर रहे हैं उनको भेजें पुलिस, हमारे पास तो कोई हथियार, कोई पत्थर, कुछ भी नहीं है। हम तो सिविल सोसाइटी। पुलिस क्यों रोक रही थी आप लोगों को? खौफजदा है ना, किससे? आपसे, मुझसे, इनसे, किससे? सच की आवाज से नादिया, क्योंकि सच में स्ट्रेंथ होती है। जो गलत कार होता है वो हमेशा आपको ऐसे महलात में ही महफूज नजर आएगा, वो महसूर नजर आएगा। उनमें अखलाकी जुर्रत नहीं है, इसलिए नहीं है नादिया अखलाकी जुर्रत, क्योंकि उनको पता है कि वो जो कुछ कर रहे हैं उसकी कोई अखलाकी जवाब नहीं है। उनके पास वो मैंडेट, ये माओं के गोदे यानी उजाड़ने का मैंडेट दिया गया है क्या? नहीं ना। अच्छा, मैं इन बच्चों से बात करूंगी। बेटा आप यहाँ पे क्यों आए हैं? पाकिस्तान के लिए आए। जोर से बोलिए। पाकिस्तान के लिए आए। दोबारा बोलिए। पाकिस्तान के लिए आए। क्या करेंगे? इन बच्चों के लिए तालियां होनी चाहिए नाज़रीन। ये इतना सा बच्चा ये समझता है कि यहाँ पे क्यों आया है। बेटा आप बताएं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? पाकिस्तान के लिए। क्या पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं आप? कुछ अच्छा करना चाहते हैं। कराची के लिए, कराची को भी बचाना है आपने? कराची के रहने वाले हैं आप? जी। क्या हो रहा है कराची में? बहुत हालात खराब हो रहे हैं वहाँ पे। हम लोग खा नहीं जाते, हम लोग को खाने को कुछ नहीं होता है। वहाँ पे वो फायरिंग कर रहे होते हैं। हम लोग बाहर निकलेंगे तो मार देंगे वो लोग। कौन मार देगा? आप लोग बाहर निकलेंगे तो? मेरे पास आगे आए। कौन मार देगा आपको? पठान। ठीक है बेटा, ऐसे नहीं है। जो दहशतगर्द होते हैं उनकी कोई जबान नहीं होती है, उनका कोई मजहब नहीं होता, उनका कुछ भी नहीं होता। जो गंदे लोग हैं वो गंदे लोग हैं। गंदे लोग। क्या होता है ऐसा आपके इलाके में जो ये बच्चे इतने परेशान हैं? बच्चे बहुत ज्यादा खौफजदा हैं, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं, बच्चे घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, खाने पीने के लिए नहीं होता है, इतने हालात खराब हो जाते हैं वहाँ पे, ना कोई फोर्सेस, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि घर से बाहर हम लोग निकल के भाग नहीं सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते। मैं अच्छा आप बताएंगे। आया हूँ, मेरे भाई को शहीद कर दिया गया है। एजाज अहमद नाम था उनका, एजाज अहमद अब्बासी। उनकी जो कांस्टेबल थे वो
कांस्टेबल थे वो उनको जो है बोरी में बंद करके उनकी जो है लाश भेजी गई है। गर्दन उनकी अलग कर दी गई, सीधी आग निकाल दी गई है, उनकी बाजू अलग कर दिया गया है उनका, समझे ना। अब आप ये बताएं कि किसकी बात कर रहे हैं? मेरे भाई की, मैं अपने भाई की बात। आपके भाई के साथ ये हुआ है? जी। कब की बात है ये बात है 18 तारीख की। और जुर्म क्या था उनका? बस जुर्म ये था कि वो पाकिस्तानी था, समझे ना, ये जुर्म था उसका। किस तरह हुआ कुछ नहीं पता? ये कुछ नहीं पता, बस ये सुबह जो है अस्पताल में उसकी बोरी के अंदर लाश मिली है। लियारी उसको ले गए, लियारी में ले आके उसको जो है जुल्म करा गया उसके साथ, समझे। उसको ले आके फिर उसको साइड एरिया में, उधर साइड एरिया की तरफ फेंक दी गई, गनी चौरंगी की तरफ उसकी लाश फेंक दी गई, समझे। सुबह दूसरे दिन जो है 18 तारीख वाले दिन उसकी लाश जो सिविल अस्पताल में मिली तो उसकी गर्दन अलग थी, आँख निकाल ली थी सीधी, बाजू अलग कर दिया गया था उसका, समझे ना। अब आप ये बताएं कि ये जुल्म नहीं है तो क्या है ये? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, एक देवा है उसकी। अब उनका पीछे क्या मुस्तकबिल बनेगा? उनको किसको काश ये आवाज पहुंचे, काश ये आवाज हमारे हुक्मरानों तक पहुंचे और वो इस बात का जवाब दे और हम उनसे पूछें कि है कोई जवाब कि उन बच्चों का क्या बनेगा, उस बेवा का क्या बनेगा जिसके शौहर को इस बेदर्दी के साथ मार दिया गया। हमारे पास तो कोई जवाब नहीं। मैं चाहता हूँ, देखें ये लोग तो सुनेंगे नहीं। आपने देख लिया कल शर्जील ने हम तो बोलते रहेंगे ना, हम तो बोलते रहेंगे, हमें बोलना है। लेकिन मैं बता दूं, हम फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं बैठे हुए, वो कब तक सोते रहेंगे? अवाम मर रहे हैं, अवाम कुचले चले जा रहे हैं और वो खामोश बैठे हुए तमाशाई बने हुए। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? वो क्यों नहीं उठते? हमारे साथ ऐसा हुआ है कि कुछ हम पुरानी सब्जी मंडी के रिहायशी हैं, सिर्फ हमारे तकरीबन वहाँ पे 250-300 घर हैं हमारी कम्युनिटी के बरादरी के। रात को 11 जून रात को जो है तकरीबन 20 से 22 अफराद कलाशनों के साथ, जो कि मंशियात फरोश, लियारी गैंगवार और उनके अंदर कुछ बलोच और कुछ इस टाइप के बंदे थे, जिन्होंने पूरे मेरे 2 गेट तोड़े गए हैं, दीवार तोड़ी गई है और पूरा मोहल्ला जो है वो बाहर निकला है, जिसकी वजह से हमारी अपनी जानें बची और वहाँ से 25 से 30 मकान जो है नकल मकानी करके जो है दर पदर घूम रहे। कोई सुनवाई नहीं है। इलाके में कुछ थाना है आपका? जी, इसकी FIR भी हम लोगों ने कटवाई हुई है, मुजाहरा भी वहाँ पे किया है थाने के सामने, मगर कोई सुनवाई नहीं है। हम अपने घरों पे अभी जा नहीं सकते वहाँ पे इलाके में। कौन सा इलाका है आपका? करनाल कॉलोनी है, पुराना सब्जी मंडी के करीब ही एडी सेंटर के पास ही है, उसकी बैक साइड। और आप लोग अपने घरों को नहीं जा सकते? नहीं, हम अपने घरों को नहीं जा पा रहे हैं। फैमिलीज हमारी छोटे भाई के घर पड़ी हुई है, हम कहीं रह रहे हैं, मतलब दर पदर की जो है हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई सुनवाई वाला नहीं है। पुलिस जो है, ये है कराची की असल तस्वीर। हम ये समझते हैं ना कि हम अपने घरों में जाएंगे, मैं एक प्रोग्राम करूंगी, यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, बात करेंगे, लेकिन इन घरों से पूछिए जो ये इस FIR की कॉपी लिए फिर रहे हैं, आज CM हाउस के दरवाजे पे खड़े हुए, ये बड़ी तादाद में अब उनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे पुलिस की नफरी है। जरा कैमरा घुमाएं, ये पुलिस की तादाद जरा देखिएगा। क्या कोई CM हाउस पे हमला करने के लिए आ रहा है? कोई रॉकेट यहाँ पे फायर हो रहा है, कोई हैंड ग्रेनेड यहाँ पे हो रहा है? अभी तो कम हो गई है, क्योंकि जब हम ये कहते रहे कि बाहर निकाले, हमें उनसे बात करनी है, उनको कहें हमारे साथ आ जाए, लेकिन नहीं आए। उसके बाद गाड़ियों में लेके चले गए, निकल के जहाँ से चले गए, कुछ पुलिस की तादाद कम हो गई, लेकिन बहरहाल ये नफरी यहाँ तो मौजूद है। लेकिन ये जो शख्स जो अपने घर वापस नहीं जाना चाह सकते, उनको घर नहीं जाने देंगे। इस सड़क से शर्मिला ने गुजरना था, इसलिए ये सारा बैरिकेड हटा है। मतलब आवाम जो है वो कीड़े मकोड़ों की तरह बैरिकेड्स के इधर उधर रहे, ठीक है। सिविल सोसाइटी से, मीडिया से वो डरते रहे, लेकिन जब खवास ने वो सड़क इस्तेमाल करनी हो तो फिर वो सड़कें खुल जाती। तो आगे आइएगा जरा, क्या कहेंगे? अभी हमने देखा था कि आपकी तो थोड़ी सी एक पुलिस वाले से तल्ख कलामी हो रही थी, आपको धक्के दिए जा रहे थे, क्या कर रहे थे आप ऐसा जो आपको धक्के मिल रहे थे? हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, हम अपने मुल्क को बचाने के लिए, जिधर हम पैदा हुए हैं, जुर्म है आपका, शहर को बचाने के लिए यही जुर्म है गालिबन। क्यों? इसलिए कि हमें पता है हम किस तरह से अपने दफ्तरों को पहुंचते हैं, हम किस तरह से अपनी ड्यूटियां सर अंजाम देते हैं। हम सहाफी हैं, हम नहीं बोल सकते, हमारी जबानें बंद होती हैं, लेकिन इस तरह से आके जब हमें बोलने की जरूरत जरा सी भी पैदा होती है तो उसको दबाने की कोशिश की जाती है, हमें रोकने की कोशिश की जाती है, धक्के पड़ते हैं, हम धक्के सह लेंगे। अभी तक हमारा कोई नहीं मरा, शायद ना करे, अल्लाह ना करे, जो मरे वो हमारी है। जिंदा हैं लेकिन सो रहे हैं, जागेंगे, इंशाल्लाह जागेंगे, उठेंगे, खड़े होंगे, बोलेंगे और सबको उठाएंगे, सबको जगाएंगे। इंशाल्लाह ताला हम सब एक होकर दिखाएंगे और इस पाकिस्तान को बचाएंगे। इन लोगों से अब हमें उम्मीदें, तवक्कुआत वाबस्ता रखना, इन लोगों से उम्मीदें करना छोड़ देना चाहिए। कह रहे हैं आप, ये देखिए नाज़रीन, ये अब हम यहाँ पे क्यों शरपसंद कोई मुजाहरा कर रहे हैं?
जी फरमाए क्या कह रहे हैं? देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए हम 4 लोगों को उठाने की साजिश, ये देखिए आप मुझे बताएं कि ये देखिए हम ये बतलाना ये- चाहते जी। हैं, एक तो हम अपने घर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं, ये भी और तकलीफ नहीं, आप ये बुरा लग रहे हैं। अभी आपको हम ये अरे कुछ बतलाने के नहीं लिए होगा, आए हैं, तो हमें धक्का दिया गया है यहाँ पर, आप इनकी हमें टैक्सी धक्का से दिया जा तनख्वाह रहा है, हम लेते बतलाने के हैं, लिए आपको तनख्वाह ये हम सीएम हाउस अपनी नहीं आवाज देता, देने के लिए आए। आपको तनख्वाह ये सीएम नहीं देते, ये टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते हैं, ये टैक्स देते हैं तो आपको तनख्वाह मिलती है, नहीं मिलती आपको इनकी जेबों से तनख्वाह, इनकी जेबों, इनकी हिफाजत करें, आप आज ये वर्दी पहने हैं इनकी हिफाजत के लिए, देखिए खुदा के लिए, खुदा के लिए हम ये बतलाना चाहते हैं, हमने सीएम हाउस में जितनी तफरी देखी है, हमें रोड पे कहीं नजर नहीं आती, यहाँ पे जितने हमने यहाँ पे नफरी देखी है, हम अपनी आवाज यहाँ तक सुनाने के लिए आ रहे हैं, हमें यहाँ पे थप्पड़ मार रहे हैं, धक्के दे रहे हैं यहाँ से, और जितनी नफरी हमने यहाँ देखी है, मैं पुराने सब्जी मंडी से यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मैंने कोई गाड़ी पुलिस वाला नहीं है जो उन्हें नजर नहीं आ रहा है, और यहाँ से हमें अभी आपने हमें जो उन्हें धक्के दे रहे थे, ये झूठ बोल मैं खुद हम मुतासरीन है भाई, हम जो ना मैं सिर्फ सीएम से ये पूछना चाहता हूँ, आप निकले, अच्छा एक मिनट हम अपनी आवाज हम अपनी आवाज कैमरे की आप ये दिखा रही है, एक सेकेंड आप साइड पे हो जाए, आप साइड पे हो जाए, ये मुट्ठी भर हम लोग यहाँ पे मौजूद है, उससे हमारे हुक्मरान हमारे हुक्मरान को सदा है तो वो हमारी मदद क्या करेंगे? मैडम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आप उनको लेके ना जाए, आप उनको बाहर ना लेके जाए, मुझे पता है हमारे 20 बच्चे घर पे नहीं, हम घर पे नहीं जा सकते। सकून मिला इस सड़क पे, जब आप लोगों ने इधर और उधर बैरिकेड लगाया हुआ था, मैं पानी लेकर आया हूँ, इतना सकून मिला मुझे खुदा की कसम कि मैं जैसे बचपन से इसी सड़क पे इन्हीं सड़कों पे घूमता था, आज भी मैं इन्हीं सड़कों पे घूमा हूँ, लेकिन क्यों? आप लोगों ने आवाम के लिए, बागियों के लिए, सबके लिए सड़कें बंद कर रखी हैं, इनके लिए सड़कें बंद कर रखी हैं जो हमारे टैक्सों से पलते हैं। इतनी पुलिस क्या खड़ी हुई है, मुझे एक बात बताएं, अतीब मीर साहब, मुझे ये बताएं, एक सेकेंड, मुझे अभी जो कौन आएगा, आप आए थे कि यहाँ से बाहर जाए आप लोग? अभी वो साथ कहाँ है? अभी चले आओ कहाँ गए जिनके पास हम यहाँ पे देखिए ये आप लोगों पे मुनसिर है कि ये नस्बो जब्त रहे या बदनस्बी हो, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग बता दो क्या चाहते हो? नहीं, हमने क्या किया है यहाँ बदनस्बी तो पे? पूरे शहर में हो रही है, यहाँ भी हो जाएगी। बेहतर ये है हमें पुरअमन तरीके से सिविल बने इसको- हमारी आवाज इसमें हम आप लोगों की भी आवाज है भाई, आप लोगों की, हम तो इनके लिए अख्तियार मांगते हैं। मैं सीएम साहब से पूछना चाहता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड, बात सिर्फ इतनी सी है कि हम यहाँ पे एक हम बात कर रहे हैं, हम सिर्फ हमारा मकसद ये है उनका जवाब कौन देगा? पूरे कराची में आवाम मर रही है सीएम साहब के बाहर की, यहाँ पे जो है हजारों पुलिस वाले इनकी सिक्योरिटी पे तैनात हैं, जो लोग घर से निकल रहे हैं, रोजगार पे जा रहे हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, लोग अपनी फैमिली के साथ घरों में महसूर हो चुके हैं, आखिर उनकी हिफाजत कौन करेगा? कोई लड़का महफूज नहीं है यहाँ पे, उनकी जानों को महफूज कौन बनाएगा? अच्छा इनके आप शायद बहुत दूर से आए, आज अपना कोई सवाल लेके कोई जवाब मांगने? हमारी तरफ से जो हालात है, जो सिचुएशन है, उसको तो कौन सा मतलब इलाका है? नजरअंदाज किया जाता है। कस्बा कॉलोनी का मैं रिहायशी हूँ, मैं अब वो इलाका मजबूरन छोड़ चुका हूँ। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो हालात हैं इस तरह के हैं कि मतलब मैं नौकरी करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। 4-4 दिन जो है नाज़रीन ये देखिए तमाशा, ये हमारे पुलिस के कारनामे, ये हमारे पुलिस के कारनामे, आइए जरा कैमरा लेकर आए, ये हमारे पुलिस के कारनामे, ये आवाम को बचा रही है, ये आवाम को बचा रही है। सिर्फ कोशिश ये की जा रही है, सिर्फ एक कोशिश ये की जा रही है कि अगर ये छोटा सा एक बोर्ड यहाँ पे लगा है सड़क पे, तो इनको मौजूद है, उनसे चाहता हूँ बात करें। कमांडर शौकत हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कमांडर शौकत साहब। साइड पकड़े कमांडर शौकत साहब, करना तो रोड ब्लॉक नहीं की, मेरी अर्ज सुन ले, हमने हरगिज रोड, मेरी अर्ज सुनिएगा फिर मैं आपकी सुनूंगी। हमने रोड ब्लॉक नहीं की, हम आके यहाँ पे साइड पे खड़े हुए,
इन लोगों ने पुलिस किसी के घर के आगे खड़ा होना कोई अच्छी बात सीएम हाउस है, सीएम हाउस है। नहीं, आप कैसे नहीं 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 आप कैसी बात करें, ना करें ऐसा, ना करें, यही आवाम है। नहीं 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 करें, आवाम के वोटों से आए हुए हैं, आवाम के पैसों से बना हुआ है, आवाम के टैक्स से बना हुआ है, यहाँ के बिल्स आवाम के टैक्स पे करते हैं, यहाँ के बिल आवाम की जेब से जाते हैं, तो फिर आवाम का हक है यहाँ पर। हम सड़क पे खड़े रहे, नहीं 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 आप कैसी बात करें, सामने होता है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट सामने मुजाहरा होता है, यहाँ भी हो सकता है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट जमहूरियत व्हाइट हाउस कहाँ पर मुजाहरे नहीं होते। हमारा कब वीआईपी कल्चर को कब खत्म। कमांडर शौकत साहब, मैंने आपकी बड़ी तारीफें सुनी है। एक सेकंड, कमांडर शौकत साहब, मैं ये आपके मुंह पे नहीं कह रही, आपको शायद याद हो या ना याद हो, आज से 4-5 साल पहले आप मेरे एक प्रोग्राम में आए थे, उस समय आज टीवी पे काम करती थी, उस प्रोग्राम में आप आए थे, और जिसने वो शो देखा था और उसके बाद जितने लोगों से मैंने आपकी नेकनामी की भी तारीफें सुनी है, आज आप खुदा के लिए ऐसी बात करके अपनी रेपुटेशन खराब ना करें। मैं चाहती हूँ कि ठीक है, लेकिन ये अपनी बात करके नहीं, रेपुटेशन, हम रोड पे खड़े हैं, प्लीज हम रोड पे खड़े हैं, फैमिली रहती है अंदर। हम भी फैमिली वाले हैं, मैं भी किसी की बीवी हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी किसी की बहन हूँ। नहीं, हमें इनसे जवाब लेना है, ये हमारे हुक्मरान है। नहीं क्यों नहीं, जब कल एक सेकंड कल मेरे पास 6 पुलिस के जवान भाई हमारे शहीद हुए थे, किसी ने टाइम मांगा था उनको शहीद करने के लिए, टाइम मांग के आ रहे हैं, शहीद हुए थे, शहीद थे, जिंदाबाद, इन जवान, इन पुलिस भी जिंदाबाद, कल हमारे 6 जवान नौजवान पुलिस के, नहीं मुझे बताएं क्या दहशतगर्द टाइम लेके आते हैं? इन 6 जवान हमारे नौजवान पुलिस के एहलकार शहीद हुए, क्या दहशतगर्द टाइम लेके आए थे? आप तो दहशतगर्द नहीं है ना, तो हम क्यों नहीं, हम तो हमारा तो हक है, हम तो हक टाइम नहीं लेकर आते, आप तो टाइम आए, हम हक से आए, इनको आवाम आई है, इनको ऑर्डर दे कि जो इनका काम है, जो इनका हक है, वो ये परफॉर्म करें, ये इनके पीछे प्रेशर न हो कि ये ना पकड़े उन लोगों को, पकड़े उन लोगों को, किसी ने नहीं रोका, प्रेशर है इनको ऊपर, प्रेशर नहीं, अगर आप मुझे कोई आप लोगों से नहीं कहा जाता, हमें कहा जाता है आप यहाँ से चले जाएं, नहीं आप लोग पे प्रेशर है, आप लोग नहीं पकड़ रहे कराची के, नहीं आप उन लोगों को नहीं पकड़ रहे, नहीं उनको लेकर आए सामने, मीडिया के सामने लाए, मीडिया के सामने लाए, मीडिया के सामने लाए। नाज़रीन, ये नाज़रीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, हम यहाँ पर हमारे भाई हैं ये सारे, ये शहीद, इनको कोई करके चले जाए तो हमारी हिफाजत कौन करता? नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम थोड़ा सा हम भी सहूलत से काम लेंगे शायद, और हमारे साथ हैं हमारे पुलिस फोर्स के जवान हैं, हमारे साथ हैं। यकीनन अगर इनको अपने फर्ज का थोड़ा सा भी ख्याल है, इनको अपने उस ओथ का थोड़ा सा भी ख्याल है कि ये किस लिए इस ड्यूटी पे मामूर हुए, ये वर्दी इन्होंने क्यों पहनी है, आवाम को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, ना कि सिर्फ हुक्मरानों के पीछे सीटियां चलाती हुई गाड़ियों में भागने के लिए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आती हूँ, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो है कोई जवाब। और बड़ी मुश्किलों से हमने उस घेरे से अपने आप को निकाला है जो पुलिस वालों ने हमारे गिर तंग किया हुआ था, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं अपने पुलिस के नौजवानों के, कमांडर शौकत साहब, उन्होंने बड़ी सहूलत से हमारी बात सुनी भी और हमें एटलीस्ट इतनी इजाजत दी कि हम अपना ये प्रोग्राम कंप्लीट कर सकें। आज अगर हम ये यहाँ पर रोड पे शो कर रहे हैं तो सिर्फ ये लोग नहीं है जो हमारे साथ है, हमारे साथ वो भी हैं जो हमें देख रहे हैं, चाहे वो उनका ताल्लुक कराची से हो, चाहे वो कराची से बाहर हो, जो लाहौर में इतने सारे मुजाहिरीन कराची के हिफाजत के लिए मुजाहरा कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हमें इससे ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह है, उन्होंने भी ये प्रोग्राम देखा है और वहाँ पे देखी है जो सूरत हाल देखी है, तो उन्होंने ये कोशिश की और वो उन्होंने खुद से कहा कि वो लाइन पे आना चाहते हैं, वो इस हवाले से कोई हमसे बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख रशीद साहब, कुछ कहेंगे आज इस आवाम को देख के, और जो पुलिस का बर्ताव और जो हमें हुक्मरानों का बर्ताव, निकलने की जहमत नहीं कर रहे, हम सीएम हाउस के बाहर खड़े हैं, हम सबका ताल्लुक मीडिया से है, हम उनसे सिर्फ सवाल का जवाब लेने आए कि है कोई जवाब, कराची की हिफाजत करेगा कौन, लेकिन भाग गए, सब गाड़ियों में बैठ बैठ के यहाँ से निकल गए। बस बदनसीबी है हमारी, जिम्मेदार जो हैं वो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। आपके स्टाफ ने भी मुझे मिलाया, मैं ये देख रहा था और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ, और सारी दुनिया मीडिया ही देख रही है और क्या कर रही है। और उनको अगर हमने मीडिया से भी इसको छुपाना है और मीडिया का मुकाबला भी नहीं करना तो फिर किसका करना है? टारगेट किलर को हम नहीं पकड़ सकते, अमन हम बहाल नहीं कर सकते। एक मीडिया अगर उसके साथ भी ये सलूक करेंगे तो फिर ये बैठे किस लिए? फिर इनको घर जाना चाहिए, वहाँ रेस्ट लाइफ गुजारें। मतलब मुझे तो शेख रशीद साहब ये समझाएं कि अगर हम
हम आज मजबूर हैं, हम स्टूडियो में बैठ के प्रोग्राम कर लेते हैं, एयर कंडीशन स्टूडियोज में बहुत सहूलत के साथ प्रोग्राम कर लेते हैं, अपने 2 गेस्ट लाइनअप कर लेते हैं, लेकिन अगर आज इस गर्मी में, इस रमजानों में, इस रोजों में हम भी सड़क पे आके खड़े होने पे मजबूर हैं, तो क्या ये हुक्मरान जो हमारे वोटों से लेके आज सीएम हाउस में बैठे, ये बाहर आके हमसे बात करेंगे तो क्या इनकी इज्जत में फर्क आ जाएगा, इनकी अना कम हो जाएगी, क्या कोई कमी वाकई हो जाती है इज्जत में, ओहदे में, रुतबे में? अगर ये इतने अहल होते तो आज इनको ये दिन ना देखना पड़ता है। इनके इंटरेस्ट और हैं, आवाम से इनका इंटरेस्ट नहीं है, मसाइल में इनकी दिलचस्पी नहीं है, इक़्तिदार में ये कंटिन्यू करना इनका मिशन है और वो कर रहे हैं और आप इनको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आप बड़ी कौमी खिदमत में जान दे रही हैं और इनको खुदा अकल देगी। मैं कह सकता हूँ अगर इनको खुदा अकल ना दे तो फिर इनके लिए इनसे क्या किया जा सकता है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि मुल्क किस तरफ लेके जा रहे हैं और हालात वहाँ खराब होते हैं, ये कहीं और होते हैं। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमें ज्वाइन करने का और एटलीस्ट हमें ये हौसला देने का। काश अगर हमारी बात हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही तो शेख रशीद साहब की बात समझ में आ जाए कि खुदा के लिए आवाम से मुंह ना छुपाए, आवाम को फेस करें। हम प्रोग्राम के अब आखिरी मराहिल में लोगों से यहाँ पे जो आए हैं, जो कराची की हिफाजत के लिए जमा हुए, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि उनके पास कोई हल क्या है और उनका मुतालबा क्या है। कोई हल नजर आता है अब आपको? जी आप कुछ कह रहे हैं, मुतालबा क्या है? मुतालबा मेरा ये है, जो हजारों की तादाद में यहाँ पुलिस एहलकार खड़े हुए हैं, वो क्यों नहीं जाते पाक कॉलोनी, वो क्यों नहीं कटी पहाड़ी जाते, वो क्यों नहीं अपना लांडी शेरपाव में क्यों नहीं घुसते? हजारों की तादाद में खड़े हुए, आप पूरे रोड पे देख लें, आपको कोई मोबाइल नजर नहीं आएगी और यहाँ हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार खड़े हैं और कई सौ मोबाइलें खड़ी हैं गवर्नर हाउस से। ठीक है, अब आपका मुतालबा क्या है और इसका हल क्या है? मुतालबा सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो पीपल्स अमन कमेटी के नाम पे जो भत्ते की पर्चियां दे रहे हैं। सबको पता है कि कौन लोग हैं, सही है। कौन लोग उनके साथ बैठ के अफ्तार पार्टियां अटेंड करते हैं, कौन लोग उसको शेल्टर दे रहे हैं, कौन लोग हुकूमती सरपरस्ती में सारे काम करवा रहे हैं, सही है। जिसके अंदर जो है वो कारोबारी तबका अपना कारोबार समेट के यहाँ से जा रहा है, सबके सामने है ना। लोग अपनी फैमिली के साथ मुख्तलिफ ममालिक के इमिग्रेशन हासिल करें। जो नहीं जा सकता या जो गरीब आदमी है वो यहीं पे रहे और यहीं पे वो मर रहा है, सही है। उसके पुरसाने हाल के लिए कोई नहीं है। उसके लिए अगर वो यहाँ पे देख लें, अगर हम यहाँ पे मौजूद हैं और एक एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं तो ये हमारा जमहूरी हक है। क्या ये जमहूरियत उस आमरीत से बेहतर है? तो लोग सवाल पूछते हैं। अगर इस जमहूरियत के अंदर आमरीत से ज्यादा लोगों में मसाइब गिरेंगे, मसाइल होंगे, तो लोग बोलेंगे कि वो आमरीत अच्छी थी। ठीक है, ठीक है। आपका ताल्लुक मीडिया से है, एक सेकंड, आपका ताल्लुक मीडिया से, आप कुछ कहेंगे, कोई हल देखते हैं? मैं यही कहूँगा, मुतालबा इनसे हमारा कोई नहीं है, कोई हुक्मरानों से मुतालबा नहीं है हमारा, उम्मीद भी नहीं है, उम्मीद भी नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे कराची वाले अवाम है, हमारी पाकिस्तान के अवाम है, वो एटलीस्ट हमारे साथ आगे खड़े हों। ये हल है हमारे पास। सिर्फ ये है कि अवाम सड़कों पे आए। हम सड़कों पे आए। शिजाद आप भी आगे आइए, आप भी प्रोग्राम करते हैं। आज आपने देखा कि ये क्या हरकतें यहाँ पे हो रही थी, कुछ उम्मीद रहती है इन सियासतदानों से जिनके हम रोज जिनसी बातें सुनते हैं? नादिया, पहले तो आपने और CNBC ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पब्लिक में आके हम बात करें चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने। बेहतर होता है कि हमारे जो कराची के और भाई बहन हैं वो भी हमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि इस वक्त जरूरत है कि तमाम लोग यूनाइटेड हो जाएं और एक साथ निकले, तभी शायद इनके कानों पे जू रहेंगी। एक बात जो है, काफी सारी बातें हो चुकी हैं। आपने भी पूछा कि कोई उम्मीद है हुक्मरानों से। 24 घंटे में आप रहमान मलिक के जो बयान हैं उन पर अगर गौर करें, 24 घंटे पहले वो कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी, हालात ऐसे ही रहे तो हम फौज को तलब कर सकते हैं, लेकिन आज वो कहते हैं कि फौज को तलब करना जरूरी नहीं है। एक साजिश हो रही है जिसके तहत जो है फौज को बुलाने की कोशिश हो रही है। तो एक वफाकी इंटीरियर मिनिस्टर इतना कंफ्यूज है इस वक्त, उसको समझ नहीं आ रही। कभी वो कहता है फौज बुलाएंगे, कभी कहता है साजिश हो रही है कि फौज को बुलाया जाए। तो इस वक्त जो हुकाम है उनको ही नहीं समझ आ रहा कि हो क्या रहा है। सिचुएशन उनके हाथ से बाहर निकल चुकी है। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कह चुका हूं कि अगर कहीं पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जैसे मस्जिद में कल हुआ या किसी और जगह पे होता है, हम फौरन कह देते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या अफगानी तालिबान है या अलकायदा है। हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो अब तक ये भी नहीं बता सके कराची के अवाम को कि उनके लोगों को, उनके भाई बहनों को मारा किसने। हिम्मत भी नहीं है। मुझे ये लगता है कि जो जिसको मारा जा रहा है उसको नहीं पता वो क्यों मर रहा है, जो मार रहा है उसको भी नहीं पता शायद FIR कटी है, नामालूम अफराद पर कटी है, किसी को नहीं पता कि कौन मार रहे। अगर इनको पता भी है तो ये अवाम के सामने नहीं ला रहे। अब हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे दुश्मन कौन है, हम लड़े किसके खिलाफ। खुर्शीद, आप बहुत सीनियर एक सहाफी हैं, बहुत अरसे से कराची में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको लगता है आपने कराची के बहुत उतार चढ़ाव देखे, इतनी बुरी सूरत हाल पहले देखी है? मैंने इतनी बुरी सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी थी, इतनी गैर यकीनी, इतना अदम तहफ़्फ़ुज़ मैंने कभी नहीं देखा था। और अफसोस की बात यह कि हमारे यहाँ इस वक्त जो लोग जितने जिम्मेदार ओहदों पर फायज हैं, वो उतनी गैर जिम्मेदारी के बयान देते हैं, उतनी गैर जिम्मेदारी का उनका रवैया होता है। आखिरत के दिन इन सबसे पूछोगे, जो जितना जिम्मेदार होगा
یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے نوٹس لے لیا, ہم نے ایکشن لینے کا فیصلہ کر لیا, یہ سب بیوقوفی کی باتیں ہیں. قانون کا نفاذ ہونا چاہیے عملی طور پہ. 36 بیان تو انہوں نے خورشید صاحب سے خود رحمان ملک صاحب کے ریکارڈ کیے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آج یہاں پہ ہمارے آپ کی لبیک پہ, ہمارے اور ساتھیوں کے لبیک پہ 10 لوگ آئے. میں امید مجھے ابھی بھی قائم ہے, آج 10 ہیں, کل 100 ہوں گے, پھر ایک دن لاکھوں میں بھی ہوں گے, اور یہی کراچی کی عوام ہوگی جو اپنے شہر کو محفوظ بنائے گی, ہمارے پاکستان کو. اب وقت آ گیا ہے کہ عوام سڑکوں پہ آئے, عوام اٹھ کھڑی ہو. عوام اب شاپنگ پلازا سے باہر نکلے, عوام اے سی ڈرائنگ روم سے باہر نکلے, سڑکوں پر آئے. کراچی میں جو روزانہ جانے ضائع اور ان کے گھروں میں جا کے کوئی پوچھے کہ ان کے گھر کا چولہا کیسے جلے گا, عوام کو باہر آنا پڑے گا. اور آج جو یہ 10 لوگ بھی آئے ہیں, انہوں نے امید باندھی ہے کہ کل یہ لاکھ بھی ہوں گے. 500 لوگ جو باہر کھڑے ہوئے تھے انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا. جو ہماری تاجر برادری سے تعلق رکھتے تھے, اپنی دکانیں چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنے یہاں آئے تھے, لیکن انہیں اندر نہیں آنے دیا. تو اس سے زیادہ بڑھ کے ظلم کی انتہا کیا ہو گیا. ہمیں پتا چلا تھا کہ بہت ساری عوام آئی ہے, مجھ سے سارے ایک جیسی نہیں, کراچی بچانے کے لیے نکلے ہیں. ہم کراچی بچانے اس آواز کے پیچھے لوگ آئے ہیں. ظاہر ہے ہم سب کو مل کے پاکستان کو بچانا ہے, اور پاکستان کو بچانے کے لیے اگر ہم سب کی جانوں کے نذرانے بھی قربانی کے لیے تیار ہوں تو ہم تیار ہیں دینے کے لیے. لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ کے اوپر بھی 100 موٹو لے لیا کرتے ہیں. یہاں کراچی میں ہزاروں لوگ روزانہ مر رہے ہیں, روزانہ نہیں تو مہینوں میں مر رہے ہیں. اسلامی نقطۂ نظر سے تو کسی ایک بے گناہ کا قتل بھی جو ہے انسانیت کا قتل ہے. یہاں تو سینکڑوں مر رہے ہیں, اور مسلسل جو ہے انتظامیہ اور حکمراں جو ہمارا طبقہ ہے وہ مسلسل اول فول پک رہا ہے. اول فول پک اس لیے نہیں رہا کہ وہ ان کی بات بہت ویلڈ ہے, ان کی بات بہت ویلڈ ہے. ہم اگر حکمرانوں سے اپنے تنگ ہیں تو ہم آج ہماری تمام کے تمام نظریں لگی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جناب افتخار چودھری صاحب. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب, آپ کے لیے پوری ملک کی عوام ایک کھڑی ہو گئی تھی جس وقت آپ کو سسپینڈ کیا گیا تھا, جس وقت آپ کو معطل کیا گیا تھا. یہ وہ تمام عوام تھی جو سڑکوں پہ نکلی ہے. آج کراچی کی سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے. اگر ہمارے حکمراں نااہل ہے, ہمارے حکمراں کی ناکام ہے, تو خدارا آپ چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا از خود نوٹس لیتے ہیں. یہاں انسانی خون سڑکوں پہ بہ رہا ہے, آپ از خود نوٹس کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ نے خاموشی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ خدارا ہم سب ہماری ساری عوام. 12 مئی کے دن سب سے زیادہ شہادتیں اس شہر نے دی تھی. ٹھیک ہے, آپ بتائیے گا یہ چاہتا ہوں کہ 1500 لوگ جن کے گھروں کے چراغ بجھ گئے, 1500 خاندان, ان کی کفالت اب کون کرے گا؟ کون ان کی ذمہ داری لے گا؟ ہے کوئی جواب؟ یہی ہے میرا پروگرام کہ ہے کوئی جواب. آپ کچھ میرے چھوٹے بھائی کو 15 اگست کی رات کو جو ہے نا گھر پر سے وہ ٹھیلا لے کر گیا, باہر روڈ کے اوپر لگایا تھا, تو وہاں کا گولیاں مار کر گئے. ان کی FIR بھی کٹی ہوئی ہے, لیکن کوئی ان کا اٹھانے والا نہیں ہے. کیا کرتے تھے آپ کے چھوٹے بھائی؟ چپلیں لگاتا تھا, ٹھیا لگاتا تھا, 15-20 سال سے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا. کیوں مارا اس کو؟ پتہ ہی نہیں ہے مارا کیوں ہے, اس کا کیا قصور تھا. صرف اتنا قصور تھا کہ وہ MKM کے اندر, اس سے زیادہ کوئی قصور نہیں اس کا. MKM میں ہونا اگر جرم ہے تو پھر اور بھی ہیں, ان کو بھی مارا. آپ کی آواز میں لبیک کہہ کر آئی ہوں کہ جو جس کاز کے لیے آپ سب لوگ آئے تھے, اور ڈیفینیٹلی دیر ہوئی, لیکن یہ کہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں تھا کہ نہ نکلے. احساس ہم سب کو ہے, پریشان ہم سب ہیں, اور آپ کی جو یہ کوششیں ہیں, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ دوسرے بھی آگے آئیں گے, کیونکہ پہلا جو ہے کہتے بارش کا پانی آپ کا ہے, اور ڈیفینیٹلی ایوری بڈی از فیلنگ ویری بیڈلی اباؤٹ اٹ. میں سلام کرتی ہوں آپ کو, ہم سب سلام کرتے ہیں آپ کو. میں آئی ہوں, اور یہاں پر آ کے جو اسٹرینتھ ملی ہے کہ دا وے وی ہیو بین سراؤنڈیڈ اوور ہیئر, اور جتنا تھریٹ وہ لوگ فیل کر رہے ہیں, وی شوڈ ریئلائز آور اسٹرینتھ. خوف زدہ ہے, they are feeling threat. کس سے ڈر رہے ہیں؟ مطلب مجھ سے, آپ سے, ان سے, ہمارے سے. only we need to realize it. ہمیں احساس ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ ہے وہ آنے والا کل, یہ ہے وہ میڈیا کی طاقت, یہ ہے وہ آنے والا کل جو یہ آواز سن کے یہاں پر آئی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ, ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کچھ کہہ رہی ہیں. دیکھیں, میں یہ بول رہی ہوں کہ جو لوگ ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اتنی گن کلچر ہو گیا ہے کراچی میں, تو جو بل ڈالا گیا ہے نیشنل اسمبلی میں اس کو پاس کیوں نہیں کرواتے؟ کیوں نہیں ساری جو پارٹیز ہیں اس کو ڈی ویپنائزیشن کے اوپر کام کرتی؟ پورے ملک میں ہونا چاہیے ڈی ویپنائزیشن, کیونکہ جہاں سے اسلحہ آ رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے, اور کراچی میں وہ آتا ہے, اور کراچی میں پولیس والوں سے زیادہ اسلحہ ان لوگوں کے پاس ہے.
इनको कंट्रोल करें, वरना ये बहुत आगे तक पहुंच जाएगी चीज। आप थोड़ी सी जगह दें नाज़रीन, ये दिखाना चाह रही हूँ, यहाँ से वहाँ तक नफरी को ऐसे तैनात कर दिया गया। ये नफरी इसलिए इस्तेमाल हो रही थी कि हमारे इस प्रोग्राम में जो लोग आना चाहते थे, जो आवाम शिरकत करना चाहती थी, ये बैरियर्स अब सब हटा दिए गए, इसलिए कि अब उनको पता है कि जिन जिनको भगाना था उनको भगा दिया। आने वालों का रास्ता, ये दोनों तरफ से रोड ब्लॉक कर दी गई थी, यहाँ से वहाँ तक नफरी। ये अवाम की ताकत से डरते हैं, ये हुक्मरान और किसी चीज से नहीं डरते। ये देखिए जरा, इधर देखें, ये पुलिस की नफरी देखें। अगर ये पुलिस की नफरी दिखाएं जरा, ये जरा देखें, ये इलाकों में गोलियां चल रही हैं, इलाकों में लोग मर रहे हैं और जिनका कोई पहचाने हाल नहीं है। और यहाँ जरा सीएम हाउस के सामने देखें ये नफरी। और मजे की बात ये है, सीएम साहब है भी नहीं इस वक्त। सीएम साहब सीएम हाउस छोड़ के जा चुके हैं कि वहाँ पर लोग हैं, शायद उनको बाहर निकलना पड़ जाए, उनको जवाब देना पड़ जाए, आवाम का सामना करना पड़ जाए कि पूरी तादाद बड़ी पड़ी है यहाँ पे कि वुज़रा की, हमारे हुक्मरानों की हिफाजत करेगी, कहीं उनको आंच ना आ जाए। लेकिन अवाम, हम सड़कों पे हैं, अवाम रुल रहे। अभी एक साहब थे जो वो मुझे ये कहते कि वो इतने दिन से अपने घर नहीं जा सके। यहाँ पर एक साहब कह रहे थे कि वो चप्पलों का ठेला उनका भाई लगाता है, उसको मार के चले गए। इसकी हिफाजत ये पुलिस नहीं कर सकी। आप कुछ कह रही हैं? मैं ये कह रही हूँ नाज़िया कि डी वेपनाइजेशन की जिस तरह इरम ने बात की है, पुलिस को इस वक्त डी पोलिटिसाइज होने की जरूरत है। मेरिट पे तकर्रुरी किसी थाने में निचली पोस्ट से लेके राइट अप टू द चाहिए कि जो आखिरी लेवल होती है, कोई एक पुलिस वाला भी मेरिट पे, दिस इज माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आई बीन वर्किंग इन द फील्ड, मुझे नहीं लगता कि मेरिट पे तकर्रुरी है। अच्छा, 1886 का आप एक्ट ले आए, क्यों? आपने अंग्रेज सरकार का राज दोबारा नाफिज करना है। ये आपके अपने लोग हैं यार, आप उनके ऊपर अंग्रेज का नाफिज करदा निजाम राइज करेंगे। रिडंडेंट पुलिस एक्ट, उससे जान छुड़ाइए, डीपोलिटिसाइज कीजिए पुलिस को। और उसके बाद साइंटिफिक तरीके मौजूद हैं, पूरी दुनिया में क्राइम्स होते रहे हैं, क्रिमिनल पैटर्न्स हैं, क्या आप स्टडी नहीं कर सकते? अगर आपने बफून्स बिठाए हुए कैबिनेट में, तो हमें वो नहीं चाहिए, जान छुड़ा लें। दिस इज व्हाट आई वांट। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, थैंक यू। हमारी पुलिस है जो कराची को कंट्रोल कर रही है। बार बार हम ये सुनते हैं कि पुलिस फोर्स बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इन 3 महीनों में जब हालात खराब रहे, वीआईपी सिक्योरिटी में से एक अहलकार को भी कम नहीं किया गया है। इनफैक्ट उनकी सिक्योरिटी को मजीद बढ़ाया गया है। ये मिसाल है ना, मिसाल है ना, यहाँ से वहाँ तक पूरी खेप खड़ी हुई है। उनकी सिक्योरिटी आप बढ़ाएंगे तो आम आदमी की सिक्योरिटी के लिए जो फोर्सेज हैं वो ऑलरेडी कम हो जाएंगी। और फिर आप कहते हैं कि फोर्सेज हमारे पास कम है, उनको बुलाना है। अगर मजीद भी हमारे पास पुलिस फोर्स आएगी तो वो भी वीआईपी के लिए लगेगी, आम आदमी के लिए नहीं। हम तो शायद ख्वाबों की दुनिया में रह रहे थे, जो हम ये सोच रहे थे कि हम आज सीएम हाउस के बाहर हैं तो शायद उनका कोई नुमाइंदा, सीएम साहब खुद या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या कोई और उनका एडवाइजर वो आ जाएगा आवाम के बीच में, आवाम को एक हौसला हो जाता, कुछ नहीं दे के जाता। अगर उनके प्यारे मर गए, उनको जिंदा नहीं करता, लेकिन उनको एक हौसला देता था। मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि उन्होंने शर्जील मेमन साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उनको भी कॉल करते रहे, ट्राई करते रहे कि वो अगर एटलीस्ट वो खुद ना आए, फिजिकली टेलीफोन कॉल पे अवेलेबल हो। उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकी। शर्मिला फारूकी वैसे खैर में उनके लिए यकीनन वो यहीं से गुजरी है, लेकिन आवाम का सामना शायद कोई नहीं कर सका। टॉक शोज में बहुत आसान होता है, स्टूडियोज में बैठ के आके जवाब देना बहुत आसान होता है। जी, मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हम सब लोग इस कुमार में होते हैं कि जो भी आज प्रेजेंट है और जितना हमारे पास इक़्तिदार है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज क्लियरली रिटन ऑन द वॉल कि जिन्होंने भी इस कुमार में रहे पूरी तरह उनको शिकस्त हुई। और ये चीज हकीकत है कि आप ऑल ओवर देख लें, चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, चाहे दूसरे हो, नॉन मुस्लिम्स हो चाहे मुस्लिम्स हो, उन्होंने इक़्तिदार को डूबते देखा और बहुत बुरी तरह कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए। और आज भी कई ममालिक के अंदर है। तो डोंट अज्यूम दैट इफ यू आर हाइडिंग बिहाइंड द बंकर्स or under some great security you will be safe. We have seen our great leaders going. मगर मुझे बताएं ये उतार चढ़ाव इन्होंने भी देखा ना, ये तीसरा दौरे हुकूमत है ना, लेकिन दोनों दौरे हुकूमत इसी हंगामों की, इसी बदअमनी की नजर हुए। अभी भी अकलें नहीं आई हैं। अभी जो है आप इतने जल्दी जो है आप उससे लेसन नहीं सीखते, लेकिन हम सब जो यहाँ पर अवाम है, जो हम पिस रहे हैं, जो हम फेस कर रहे हैं, उन सबको ये रियलाइज कर लेना चाहिए। क्योंकि आते हुए मैंने देखा है, आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी, आई डिड नॉट स्टेप आउट अर्लियर, लेकिन मैंने ये चीज देखी कि अभी भी गाड़ियां बहुत जा रही हैं, शॉपिंग सेंटर्स आबाद हैं। लेकिन मैं उन सबसे एक चीज कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग भी सब अपनी आवाज उठाइए, इसलिए कि अल्लाह न करे हम जो ईद की तैयारियां करें उससे पहले अल्लाह न करे हमारे घरों में भी सफे मातम ना बिछे। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं कहूँगा, देखिए जो सूरत हाल गुज़िश्ता 15-20 दिन से कराची में है, ऐसी दरिंदगी मेरे ख्याल से दुनिया के किसी कॉर्नर में भी नहीं है। और बड़ा शर्मनाक हो रहा है लोगों के साथ
यानी बच्चों को कत्ल किया जाना और ख्वातीन की बेहुरमती और इसके अलावा जो टारगेट किलिंग हो रही है, अच्छा, और फिर मखसूस किसी एक कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वालों को जिस तरह से शिकार किया जाए, बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। मैं अब आपको बताता हूं कि मैंने पार्टीशन से पहले सन 46 में लियाकत अली खान के हल्का इंतखाब से इलेक्शन लड़ा। मेरे हाथ में पाकिस्तान का और मुस्लिम लीग का झंडा था, लेकिन वहां उस वक्त ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था कि इस किस्म की शर्मनाक सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो हमारे हुक्मरान हैं, ये वजीर दाखिला जो अक्सर आके यहाँ से भाग जाता है, और उसके बाद कितनी शर्मनाक बात है कि कुछ नहीं, ये इसका नोटिस लेना चाहिए। और जिस तरह से ये कत्लेआम हो रहा है या इंसानियत खुशी हो रही है और लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, इससे बड़े यानी और दरिंदगी की इंतहा है दरिंदगी की, यानी गर्दनें काट दी जा रही है, जिस्म से लोगों के एजा अलग कर दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा, और ये एक बात है, इनको इसके अलावा निशानदही की गई है इन दरिंदों की। इन दरिंदों को आखिर कब उनको they will be brought to justice, they may be। एक सेकंड, मेरे प्रोड्यूसर की जानिब से मैसेज दिया जा रहा है, रिपीट करेंगे, मुझे आवाज नहीं आ सकी है। अच्छा, बताया जा रहा है कि गुलशन हदीद में एक और बस पे फायरिंग हुई है। मुस्तकिल हम ये देख रहे हैं कि बसों पे फायरिंग के वाकयात, बसों में मुसाफिरों को जला के मार दिया जाता है, आग लगा दी जाती है, मुसाफिरों को उतार के उनको अगवा कर लिया जाता है, शहरों से लाशें मिल रही हैं। एक आखिरी बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए, अभी ये हर थोड़े वक्फे से इत्तलात मिलती हैं कि मुसाफिरों को गाड़ियों के साथ, यानी बसों के साथ जला दिया जा रहा है। मुझे आप ये बताएं, सोमालिया के बाद पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया है, सोमालिया के बाद, समझ गए? तो खत्म हुआ है, बहुत मुख्तसर प्रोग्राम। बस मैं कहूँगा कि एक तो सबसे पहले कि जो आप ये कैंपेन कर रही हैं, दिस इज रियली अप्रिशिएबल। और आप कह रही थी रिस्पांस डेफिनेटली कम है, लेकिन हम आपका प्रोग्राम देख के ही मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूँ। जस्ट मैं अभी एक बात और कहूँगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन डेफिनेटली अगर हम आज नहीं निकलेंगे, कल तक हमारे घरों में और हमारी गर्दनों तक। लेकिन एक रिक्वेस्ट फाइनली मैं करूँगा, जो कैंपेन आप रन कर रही हैं, this is the responsibility of now I will call the leadership of MQM, because they are so called representative of the city. वो छोटी बातों पर करते रहे, now they should call the people out and they can get the millions out of it. बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अब और कौन सा वक्त आएगा कराची की आवाम के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, कि वो बाहर आए, खुदा के वास्ते। नाज़रीन, ये तमाम वो लोग हैं, मैं बहुत माजरत के साथ, मुझे बहुत से लोगों से बात करिए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ है। फिलहाल दीजिए नादिर मिर्जा को इजाजत, फिर इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। आवाम को जागने की जरूरत है, हुक्मरान सो रहे हैं, आवाम को जागने की जरूरत है, और पूछे सवाल के है कोई जवाब, नादिर मिर्जा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।